बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हम अपने लेक्चर नंबर 13 का आगाज़ करने लगे हैं और टॉपिक है हमारा आज का सेल वॉल। सबसे पहले सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं। सेल वॉल से स्टार्ट हो रहा है सेलुलर स्ट्रक्चर और फंक्शन। सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन क्या क्या इनके फंक्शन होते हैं। अब स्ट्रक्चर्स की बात करें हम तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन, ये सेल के स्ट्रक्चर्स हैं। ये सेल ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सेल के ऑर्गेनेलीज भी हैं, जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और इस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल्स की, ठीक है। आपको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में सेल वॉल नहीं होती। हम एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो प्लांट्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक और वॉल होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये देखिए, ये प्लांट सेल है, इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के गिर्द ये सेल वॉल है, ठीक है। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग की अगर बात करें हम तो ये है सेल वॉल, ठीक है। लार्ज साइज वेक्यूल होता है। आपको पता है प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके अंदर, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट वगैरह, ठीक है। ये जो है ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आउटर मोस्ट वॉल होती है वो सेल वॉल होती है और इसके नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये देखिए, एक दफा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा आ जाएगा इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अपनी बुक के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। We know that not all living organism have cell wall around their cells। हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सेल के गिर्द जो है वो सेल वॉल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एनिमल एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो एनिमल है जानवर हैं और जानवरों की तरह के जो प्रोटिस्ट हैं इनके सेल के अराउंड जो है वो सेल वॉल नहीं होती, बल्कि सेल मेम्ब्रेन से ही ये बने हुए होते हैं। सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ सेल लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है? ये नॉन लिविंग होती है। क्या होती है? नॉन लिविंग होती है, लिविंग नहीं होती। इसके अंदर जितने भी जो है सेल्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। कहाँ पे पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड पे, ठीक है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इससे बाहर की तरफ जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे, ये इसका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या है सेल वॉल का? सबसे पहले देखें, इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। और इनर जो लिविंग मैटर है उसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है फंक्शन? ये शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन देती है। अब ये देखें, आउटर मोस्ट है तो इसके अंदर सेल जो है आपने पढ़ा है ये जो है वो नॉन लिविंग होती है, ये जो सेल वॉल होती है, ठीक है। इसके अंदर एक जो है वो सख्त कंपोनेंट पाया जाता है, ठीक है, सेल के अराउंड है। इस तरह से ये शेप प्रोवाइड करती है सेल को। इसके अलावा सेल के अंदर जितने सेल ऑर्गेनेली है सेल वॉल उनको क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इसके फंक्शन में यही आ जाएगा, ये शेप जो है मेंटेन रखती है सेल की, स्ट्रेंथ देती है सेल को, और उसके अलावा प्रोटेक्शन में इसका रोल होता है। नेक्स्ट आ जाएगा इसकी कंपोजिशन। नेक्स्ट बेटा आपने हेडिंग देनी है कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन में प्लांट सेल हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल। द आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नाउन एज प्राइमरी वॉल एंड सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन केमिकल इन इट। अब ये देखिए, अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल जो है इसके अंदर जो है वो केमिकल्स की वैरायटी होती है, ठीक है। सेलुलोज जो है एक मेन कंपोनेंट है जो आउटर लेयर में पाया जाता है। सेल वॉल की जो आउटर लेयर है उसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम सेलुलोज। सम प्लांट सेल्स फॉर एग्जांपल इट इज नाउन एज द
प्राइमरी वॉल एंड सेलुलोज इज द मोस्ट कॉमन कंपोनेंट इन इट। अब देखें सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इसकी भी लेयर्स बनी हुई होती हैं। जो आउटर मोस्ट होती है उसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल या प्राइमरी वॉल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सेलुलोज, ठीक है। सम प्लांट सेल्स फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स आल्सो हैव सेकेंडरी वॉल्स ऑन द इनर साइड्स ऑफ प्राइमरी वॉल। अब ये देखें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, ये देखें ये प्राइमरी वॉल थी, इनके नीचे भी एक वॉल होती है उनकी, ठीक है। ये प्राइमरी वॉल के नीचे जैसे फॉर एग्जांपल हम जाइलम टिश्यूज की बात करें तो उनके अंदर जो है वो प्राइमरी वॉल के नीचे एक और वॉल होती है जिसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। सेकेंडरी वॉल या सेकेंडरी सेल वॉल। तो देखिए सेल वॉल की भी कंपोजिशन हुई होती है, सबसे ऊपर वाली प्राइमरी सेल वॉल और नीचे जो होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल, लेकिन ये सब में नहीं मौजूद होती। जैसे आपको एग्जांपल दी जा रही है कि जाइलम सेल्स के नीचे ये सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है प्राइमरी वॉल के नीचे। इट इज मोस्ट थिक एंड कंटेन लिग्निन एंड सम अदर केमिकल्स। ये बहुत ज्यादा थिक होती है सेकेंडरी वॉल जो होती है और इसका कंपोनेंट जो होता है वो होता है लिग्निन, ठीक है। लिग्निन से बनी होती है। अगर इसकी प्राइमरी वॉल की बात करें तो हमने पढ़ा सेलुलोज से बनी हुई है, ठीक है। ऊपर वाली जो प्राइमरी है वो सेलुलोज से और जो सेकेंडरी है वो लिग्निन से बनी हुई होती है। ये केमिकल्स हैं जिससे इनकी कंपोजिशन हुई होती है, जिससे बने हुए होते हैं। देयर आर पोर्स इन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल थ्रू व्हिच देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। अब ये जो दोनों सेल वॉल हैं, दोनों लेयर्स हैं, इन लेयर्स के दरमियान जो है वो पोर्स होते हैं, ठीक है। पोर्स इनके दरमियान होते हैं, इनके सेल्स जो हैं, ठीक है। ये जो लेयर्स बनी हुई हैं इनके सेल्स जो हैं, सेल्स के दरमियान जो हैं वो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनके जरिए साइटोप्लाज्म जो है इनके साथ मिला हुआ होता है, साइटोप्लाज्म इनके साथ कनेक्ट हुआ होता है। इन पोर्स को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा इनको बोलते हैं इन पोर्स को। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी इसी की बेटा सेल वॉल एंड फंजाई। अब फंजाई के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल की कंपोजिशन किस तरह से हुई होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन एंड देन सेल वॉल एंड फंजाई। फंजाई एंड मेनी प्रोटिस्ट हैव सेल वॉल्स although they do not contain cellulose। फंजाई और बहुत से जो हैं वो प्रोटिस्ट होते हैं। हमने पढ़ा एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं उनकी सेल वॉल नहीं होती, लेकिन कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनके गिर्द सेल वॉल होती है। फंजाई और प्रोटिस्ट जो हैं इनकी सेल वॉल होती है लेकिन वो सेलुलोज से नहीं बनी हुई होती। हमने बोला है कि ये प्राइमरी वॉल जो है या सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन फंजाई और प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल से नहीं बनी होती। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल्स। इनकी सेल वॉल जो है केमिकल्स की एक वैरायटी होती है, बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं जिनसे बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। मिसाल के तौर पे फंजाई की जो है सेल वॉल वो काइटिन से बनी हुई होती है, ठीक है। इसकी सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी हुई होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि कम्प्लेक्स होता है शुगर का और अमाइनो एसिड्स का। अब ये देखें यहाँ पे बता रहे हैं हमें फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है। और अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ठीक है, जो कि एक कम्प्लेक्स है किसका, अमाइनो एसिड्स का प्लस शुगर। ठीक है, फंजाई की जो है वो सेल वॉल वो काइटिन से बनी हुई है, प्रोकैरियोट्स की पेप्टाइडोग्लाइकन से, जो कि एक कम्प्लेक्स है अमाइनो एसिड्स का और शुगर का। तो यहाँ तक ये वाला टॉपिक बेटा आपका जो है वो कंप्लीट होता है। जैसे मैंने आपको बताया है, इसके ऊपर आपने
कंपोजिशन की, सेल वॉल एंड फंजाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब जैसे कि हमने पहले स्टडी किया है कि एनिमल्स जो होते हैं उनके सेल के गिर्द जो है आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जबकि अगर प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल के नीचे जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? ये सेमी परमिएबल होती है, यानी ये क्या करती है, कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर का काम करती है। कुछ लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को रोक लेती है अंदर ही और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो इसके अक्रॉस मूव कर सके। ठीक है, तो ये फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। इसकी स्टडी कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले देखें ऑल प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले आ जाएगा इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखें ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग दिस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? ये देखें, साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक मटेरियल है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। उसके गिर्द जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं और यूकैरियोट्स हैं उनके सेल के गिर्द जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म को सराउंड किए हुए होती है। सेल मेम्ब्रेन आगे इसका आ जाएगा फंक्शन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन में देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर अलाउ अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट व्हाइल फेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है। क्या करती है? मेजॉरिटी ऑफ सेल्स को जो है ये कुछ सेल्स के लिए बैरियर का काम करती है। क्या करती है? कुछ मॉलिक्यूल्स को जो है वो रोक लेती है कि वो इसके अक्रॉस मूव ना कर सके, जबकि मेजॉरिटी जो है केमिकल्स की जो इसके इनसाइड होते हैं उनको मूव करने देती है। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ दिस सेल। इस तरह से अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ व्यू लेके कि कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है कुछ को नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? मेंटेन करती है इंटरनल कंपोजिशन। सेल के अंदर की कंपोजिशन जो है उसको मेंटेन किए रखती है। इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल सेल मेम्ब्रेन आल्सो सेंसेस केमिकल्स मैसेज एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। अब ये क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन ना सिर्फ कि सेल की इंटरनल कंपोजिशन को मेंटेन रखती है बल्कि इसका जो वाइटल रोल है, जो इसका मेजर रोल है वो क्या है कि ये केमिकल मैसेज को सेंस करती है। ठीक है, केमिकल जो मैसेज आते हैं उनको सेंस करती है और दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करती है। ये सारा इसके फंक्शन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है इसकी कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन की बात करें तो बेटा देखें, केमिकल एनालिसिस रिवील दैट द मेम्ब्रेन इज mainly composed of protein and lipids with small quantities of carbohydrates। अगर देखें इसकी केमिकल एनालिसिस जब की तो हमें पता चला कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंपोज किए हुए है प्रोटीन की और लिपिड्स की, और इसके अंदर जो है वो स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्या क्या है? प्रोटीन है, लिपिड्स है और स्मॉल क्वांटिटी में इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है। Electron microscopic examination of cell membrane have lead to the development of fluid mosaic model of the cell membrane। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी की सेल मेम्ब्रेन की तो उसके अकॉर्डिंग जो है एक मॉडल बन गया सेल मेम्ब्रेन का जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। तो नेक्स्ट बेटा आपकी हेडिंग होगी यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है फ्लूइड मोज़ेइक का मॉडल। नेक्स्ट ये हेडिंग है, देखें फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल क्या कहते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड्स की जो है वो डबल लेयर है।
ये देखें सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इस तरह से है इसका स्ट्रक्चर। ये क्या है, लिपिड्स हैं, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स। ये देखें लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की 2 लेयर्स बनी हुई हैं और कुछ जो है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी इसके अंदर एम्बेडेड हैं। जैसे कि देखें ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी इन लिपिड्स के अंदर जो है वो एम्बेडेड हैं, यानी इसके अंदर धुंसे हुए हैं। क्या है ये, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये क्या है, लिपिड्स हैं, उन्होंने डबल लेयर बनाई हुई है और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। According to this model, there is a lipid bilayer in which the protein molecules are embedded. The lipids bilayer gives fluidity and elasticity to membrane. अब ये क्या करती है, लिपिड बाइलेयर जो है ये क्या करती है, फ्लूइडिटी देती है, यानी फ्लूइड जो है वो देती है इस मेम्ब्रेन को, इसके अलावा इलास्टिसिटी देती है। ठीक है, लचक जो है वो प्रोवाइड करती है ये लिपिड बाइलेयर। इसके अंदर जो है वो कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो भी एम्बेडेड होते हैं, यानी अंदर की तरफ जो है वो धुंसे हुए होते हैं। द लिपिड बाइलेयर फ्लूइड, अच्छा ठीक है। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन। These are joined with protein or lipids of membrane. इसके अलावा जो है वो कह रहे हैं स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं लिपिड बाइलेयर में, जो या तो लिपिड्स के साथ अटैच हुए हुए होते हैं या फिर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है these are joined with protein or lipid of membrane. In eukaryotic cell, cholesterol is also present in lipid bilayer. अगर देखें हम बात करें किसकी, यूकेरियोट्स की, तो इनके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो भी इस लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच हुए होते हैं। इन यूकेरियोटिक सेल मेनी ऑर्गेनेलिज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन। अगर यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो बहुत ज्यादा जो है वो ऑर्गेनेलिज भी इनके साथ अटैच हुए होते हैं। जैसे कि देखें इनके साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखें लिपिड बाइलेयर को बेटा हम अगेन डिस्कस कर लेते हैं। लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, लिपिड ने 2 लेयर्स बनाई हुई होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, और इसके अंदर कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं इस तरह से। स्मॉल अमाउंट में इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो या तो इधर लिपिड्स के साथ अटैच हुए होते हैं या फिर इधर प्रोटीन के साथ। यूकेरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो यूकेरियोटिक सेल्स में जो है वो एक स्मॉल अमाउंट में इनके साथ जो है कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी इनके साथ अटैच होते हैं। तो ये है लिपिड बाइलेयर। सेल में पहले सेल वॉल को हमने डिस्कस किया, अब हमने डिस्कस किया बेटा सेल मेम्ब्रेन को। इसमें सबसे पहले देखें इंट्रोडक्शन आ गया, हेडिंग देते जाने हैं आप लोगों ने साथ, हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए हर टॉपिक की आपकी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फंक्शन, कंपोजिशन, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, और इसके साथ ही बेटा आज का लेक्चर खत्म होता है। आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।